और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि सामने आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की शुक्राना यात्रा लगातार जारी है और आज इस यात्रा का तीसरा दिन है। तो धनौला में सीएम भगवंत सिंह मान लोगों को संबोधित करेंगे। कल श्री फतेहगढ़ साहिब में शुक्राना यात्रा का समापन होगा। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की शुक्राना यात्रा का तीसरा दिन है और आज ही यात्रा भटिंडा, तख्त श्री दमदमा साहिब, सरदूलगढ़, मानसा, बरनाला और सुनाम से होकर गुजरेगी। इस दौरान सीएम भगवंत सिंह मान लोगों को भी संबोधित करेंगे। यात्रा में सीएम के साथ कई कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक भी शामिल है। यात्रा का उद्देश्य पंजाब सरकार की ओर से आभार व्यक्त करना है। अंतिम दिन ये यात्रा संगरूर, समाना और पटियाला होते हुए कल श्री फतेहगढ़ साहिब में समाप्त होगी। तो श्री आनंदपुर साहिब से इस यात्रा की शुरुआत हुई और आज तीसरा दिन है। कल फतेहगढ़ साहिब में शुक्राना यात्रा का समापन होगा, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से एक मैसेज हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश यहां पर की गई है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 पारित होने के बाद आभार व्यक्त करने के लिए ये यात्रा आयोजित की जा रही है। तो ये यात्रा 6 मई को आनंदपुर साहिब से शुरू होकर 9 मई यानी कि कल श्री फतेहगढ़ साहिब में समाप्त होगी। सज्जन चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सज्जन चौधरी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आज यात्रा का तीसरा दिन है, आज के दिन यात्रा किन किन एरियाज को कवर करेगी, उसको लेकर जरा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के शुक्राना यात्रा का आज तीसरा दिन है और जागर जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट अमेंडमेंट 2026 के लागू होने के बाद पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शुक्राना यात्रा निकाल रहे हैं और आज तीसरे दिन की शुक्राना यात्रा भटिंडा, तलवंडी साबो, सरदूलगढ़, मानसा और बरनाला से गुजरेगी और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज तक श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो में नतमस्तक होंगे और सुनाम में गुरुद्वारा मथुआना साहिब में भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नतमस्तक होंगे। सुबह 7 बजे भटिंडा से ये यात्रा शुरू होकर शाम को संगरूर में समाप्त होगी। जी बिल्कुल, चप्पे चप्पे पर किस तरीके से तैयारियां की गई है, क्योंकि तमाम क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजर रही है, इसको लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शुक्राना यात्रा का आज तीसरा दिन है और आनंदपुर साहिब से ये यात्रा शुरू हुई थी। इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन शुक्राना यात्रा को लेकर अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस बल भी तैनात है और इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है वो विभिन्न जो गुरुद्वारा साहिब हैं उनमें नतमस्तक भी होंगे और लोगों से जो है वो संवाद भी कर रहे हैं, क्योंकि जागत जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन बिल 2026 जो पास हुआ है उसमें अब ये बेअदबियों के खिलाफ जो कानून लागू किया गया था और लंबे समय से पंजाब में इसकी मांग थी और भगवंत मान सरकार को ये सेवा करने का मौका मिला है और इसी को लेकर शुक्राना यात्रा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से निकाली जा रही है। तो तैयारियों की अगर बात करें तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, चाहे वो रोडमैप हो या फिर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, तमाम तरह की जो तैयारी है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। जी सज्जन चौधरी, जानना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम से किस तरीके का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो शुक्राना यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि बेअदबी के खिलाफ जो लोगों की मांग थी कि एक जो है वो बनाया जाए, तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ तौर पर कहा कि गुरु साहिब की सेवा में ये बिल बनाने का मौका उन्हें मिला है और इसी को लेकर पूरे पंजाब भर में जो है ये शुक्राना यात्रा निकाली जा रही है और ये संदेश दिया जा रहा है कि अब जो है बेअदबी अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि इसमें जुर्माने का और सजा को और कठोर करने का प्रावधान जो है वो किया गया है। जी बिल्कुल सज्जन चौधरी, कह सकते हैं कि जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है अपने गंतव्य की ओर, उसी तरीके से कहीं ना कहीं लोगों की भागीदारी भी अब बढ़ने लगी है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब 6 तारीख को श्री आनंदपुर साहिब से शुक्राना यात्रा शुरू हुई तो उसी समय से जो है वो काफी लोगों की भागीदारी जिसमें देखने को मिली, काफी उत्साह जो है इस यात्रा को लेकर लोगों ने देखा और आज जब तीसरा दिन है तो ये यात्रा होकर निकलती है, लोगों की भी
भारी भीड़ जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से ट्रैफिक के खिलाफ कानून की मांग जो है वो की जा रही थी, और अब जो है वो कानून में संशोधन कर इसे सख्त किया गया है। तो जाहिर तौर पर लोगों में जो है नजदीकी देखी जा रही है। इसी के तहत जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शुक्राना यात्रा निकाल रहे हैं, तो इस भीड़ में जो है जी, और लोगों संगतों में कितना उत्साह इस यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, लोगों में काफी उत्साह जो है मिल रहा है। जहाँ से भी यात्रा लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद जो है वो किया जा रहा है। जो सिख संगत है वो विशेष तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद हमें किए जाने की बात करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफी सख्त इस कानून को किया गया है ताकि बेहतरी के जो मामले हैं वो काफी कम हो सके, और तमाम जो धार्मिक सिख संस्थान थे या फिर जो संगत थी, उसकी मांग थी कि बेअदबियों को रोकने के लिए अमेंडमेंट कर इसको बहुत सख्त बनाया जाए, और जब इसको सख्त बनाया गया है, बिल पास किया गया, तो इसके बाद काफी है और शुक्राना यात्रा में। जी, और अगला पड़ाव क्या कुछ होगा इस यात्रा का? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की यात्रा का आज तीसरा दिन है, और कल जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के चौथे दिन और शुक्राना यात्रा का अंतिम दिन होगा। और अंतिम दिन में भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है वो पंजाब के विभिन्न जो जिले हैं, शहर हैं, उनकी यात्रा निकालेंगे, और कई अन्य गुरुद्वारे और जो सिख संस्थान है वहाँ पर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ लेना चाहूंगी कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अलावा जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अगर बात की जाए तमाम मानने के अनुकूल, तो जिन जिन स्थानों से होकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के शुक्राना की यात्रा निकल रही है, तो वहाँ पे जो तमाम स्थानीय नेता हैं वो मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ जो है वो अलग अलग शहरों में जो है वो नजर आते हैं, और जिन जिन स्थानों से होकर ये यात्रा गुजरती है, तो उसमें के स्थानीय जो नेता हैं या बड़े आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी शुक्राना यात्रा में शामिल हुए। अगर बात की जाए जिस दिन पहले शुक्राना यात्रा पूरी तरह से है, तो उन्होंने इस यात्रा का जो है वो पूरा जिला संभाला है, संभालने में उनका जायजा लिया, क्योंकि जो है विधानसभा तो इसी तरह से विधानसभा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सज्जन चौधरी इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, देखिए जो उत्साह है भरपूर बरकरार है लोगों में इस यात्रा को लेकर। अब कल जो है आखिरी दिन है इस यात्रा का। श्री फतेहगढ़ साहिब में ये यात्रा कल समाप्त होगी।